नमस्कार, स्वागत है आपका अपॉर्चुनिटी इंडिया में। चलिए जानते हैं प्रमुख ईवी की खबरों के बारे में। ओला इलेक्ट्रिक को 2 और वाहन मॉडल के लिए PLI मंजूरी मिली। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर ओला इलेक्ट्रिक को अपने 2 और वाहनों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि PLI लाभ के लिए प्रमाण प्राप्त हुआ है। ओला के S1X स्कूटर के 3 किलोवाट और 4 किलोवाट वाले मॉडल्स को सरकार की PLI योजना के तहत योग्य माना गया है। इसका मतलब है कि ये मॉडल सरकार के नियमों के अनुसार बनाए गए हैं, जिसमें 50% से ज्यादा पार्ट्स भारत में ही बनाए जाने जरूरी थे। ओला इलेक्ट्रिक को मिलने वाले प्रोत्साहन राशि स्कूटर के निर्धारित बिक्री मूल्य का 13% से 18% के बीच होगी। कंपनी वित्तीय वर्ष 2024 से शुरू करके लगातार 5 वर्षों तक लाभ के लिए पात्र है। फॉक्सकॉन प्रमुख ने कहा, चीन के बाद कर्नाटक में कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा प्लांट बनेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट चीता के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग होने वाले मैकेनिकल कंपोनेंट के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली प्लांट स्थापित कर रही है। कंपनी ने इस परियोजना के लिए बेंगलुरु ग्रामीण जिले में प्राइवेट लैंड को लीज पर लिया है। ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन जो एप्पल को सामान सप्लाई करती है, अब भारत में अपने काम का विस्तार कर रही है, क्योंकि टेक कंपनी अपना उत्पाद चीन से हटाकर दूसरे देशों में ले जाना चाहती हैं। अल्ट्रा वायलेट ने विनायक भट्ट को चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया। इलेक्ट्रिक वाहन प्लेटफॉर्म और बैटरी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइडर अल्ट्रा वायलेट ने विनायक भट्ट को चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया है। इससे पहले उन्होंने कंपनी के टेक्निकल डायरेक्टर और प्रिंसिपल इंजीनियर के रूप में कार्य किया। अल्ट्रा वायलेट ने कहा कि भट्ट पूरे लाइफ साइकिल के दौरान कंपनी की शुरुआत और डिजाइन से लेकर विकास और बाजार में परिचय तक कंपनी के उत्पाद पोर्टफोलियो के विस्तार को आगे बढ़ाएंगे। भट्ट की भूमिका में उत्पाद पोर्टफोलियो का विस्तार शामिल होगा और उन्होंने F77 और F77 मेक टू लॉन्च में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके करियर की शुरुआत 2013 में इसरो में हुई है। TVS मोटर के CEO ने कहा, कंपनी विकासशील और विकसित दोनों बाजारों में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बिक्री का विस्तार करेगी। TVS मोटर कंपनी अपने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को विकासशील और विकसित दोनों बाजारों में विस्तार करने की योजना बना रही है। कंपनी के डायरेक्टर और CEO KN राधाकृष्णन के अनुसार भारत के इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के लिए एक प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में उभरने की संभावनाओं पर बड़ा दाव लगाया जा रहा है। कंपनी अपने इंडोनेशिया के प्लांट का उपयोग करके आसियान क्षेत्र के आसपास के बाजारों में अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर TVS iQube को बेचने की योजना बना रही है। उन्होंने बताया कि कंपनी ने पिछले साल से इन बाजारों में स्कूटर बेचना शुरू कर दिया है। एफिन ने EV लोन के लिए रिवर मोबिलिटी से किया करार। ब्रीव्स फाइनेंस ने अपने EV लैंडिंग प्लेटफॉर्म एफिन के तहत बेंगलुरु के स्टार्टअप रिवर मोबिलिटी के साथ साझेदारी की है, जो मल्टी यूटिलिटी इलेक्ट्रिक स्कूटर बना रही है। इस सहयोग का उद्देश्य रिवर मोबिलिटी के ग्राहकों को प्रतिस्पर्धा वित्तीय विकल्प जैसे कि कम ब्याज दर पर लोन और लीज उपलब्ध कराना है, जिससे रिवर वाहन का स्वामित्व आसान हो सके। कंपनी ने रिवर ग्राहकों को केवल 5.99% की ब्याज दर से शुरू होने वाले लोन की पेशकश करने का प्रस्ताव दिया है, जिससे संभावित EV मालिकों के बड़े आधार के लिए रिवर उत्पाद ज्यादा सुलभ हो सकेंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। ताज़ा जानकारी के लिए जुड़े रहें अपॉर्चुनिटी इंडिया के साथ। धन्यवाद।